पेज नंबर 200 निकालिए, पेज नंबर 200 ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बार बार क्वेश्चंस कंप्लीट कर रही हैं सर क्या? कौन कौन से? कोई इशू तो नहीं इसमें? चलिए पेज नंबर 200 पे क्वेश्चन नंबर 1 जरा शुरू करो। ये पढ़े क्वेश्चन जरा। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने करनी है क्वेश्चन कंप्लीट। Deep Enterprises manufactures a product alpha which requires two separate processes. Following information has been extracted from the reports of the process B. Opening work in process. किस डिपार्टमेंट में? 80% complete as to चलो बढ़िया। Cost for the period received from process A added during process B, closing work in process. Materials are added at the beginning of the process. Normal loss is estimated at 5% of the expected units and the loss is determined at the completion of the process. Loss of each liter, ये बस ये नई चीज है, कोशिश कीजिएगा इस तरह के पहले भी ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट में चीज आई। Loss of each liter result into a solid waste of 0.75 kgs. During the month of February, solid waste produced was अब ऊपर 5% एक परसेंटेज दी हुई और नीचे 1000 दिया हुआ, लॉस है। Number 3 पढ़ें सर। Solid waste is sold for rupees 170 per kg after incurring a further cost of 20 per kg. और फाइनली ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस अवेलेबल है, उसकी कॉस्ट का वैसे ब्रेकअप है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट का ब्रेकअप है सर। तो वेटेड एवरेज मेथड यूज किया जाना है। करें शुरू। एंट्रीज करनी है, एक पूरा पेज छोड़ना, मगर 2 छोड़ना, तो वर्किंग सॉफ्टवेयर। चलिए टाइम सेट करें सर, गुजार बना लिया होगी क्लास में से 3 से बात करते हैं, घर से टाइम पे निकला रास्ते में ट्रैफिक जैम थी। ये ड्रॉप बनाया एक पेज रखना बस काउंट
कल से बड़ा प्लीज सब लोग टाइम पे आएगा, पेज नंबर इंशाल्लाह पता चल जाएगा। इस मजाक खत्म करें। बाकी सारी आवाजें आती हैं, पेज नंबर बता दो, अगर आप टाइम पे होते तो वो आवाज भी आती। शुरू करें सर? डेबिट साइड पूरी करें। शुरू करें, करते हैं डेबिट साइड पूरी करें। ये डेबिट साइड ठीक है सर? जी दो प्रोसेस हैं, ए बी। सर्च करें, ऊपर नीचे लिखना है, इसके स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिखना है।
एक लाइन में उसने नहीं दी है, कॉलम तो डिफरेंट है, मटेरियल का यूनिट्स के साथ देखो, इस पीरियड में मटेरियल भी लगा, कन्वेंशन भी। देख नहीं यहाँ तक ठीक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट है, उनकी बेस डिफरेंट है, अलग अलग उसका उसकी बेस ढूंढनी पड़नी पर यूनिट पे। मटेरियल कब लगता है, लेकिन कन्वर्जन के एंगल से ओपनिंग क्लोजिंग की 80-70% उनकी बेस डिफरेंट हो। जी सर जी, प्रोसेस बी से फिनिश गुड्स बन जाते हैं। यस दो ही प्रोसेस है ना इसमें, यस सर तो कितने यूनिट्स बने, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन किसकी इंफॉर्मेशन है। सेकंड पॉइंट पढ़े, दो चीजों की इंफॉर्मेशन है। हाँ जी ठीक है, नॉर्मल लॉस भी है, नहीं रिकवरी वाली तो नंबर 3 में है, नॉर्मल लॉस भी है और 6000 के एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस है ये नॉर्मल लॉस है। अगर हम नॉर्मल निकाल तो एक्चुअल की बेस पे कोई अब नॉर्मल लॉस या गेन का पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ना इधर एक लीटर से केजीज की स्टोरी है, इसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बाकी सारा डाटा लीटर्स में है, तो लीटर्स को केजीज को लीटर्स में या लीटर्स को केजीज में कन्वर्ट किया जा सकता है, करना पड़ता, तो गौर से देखते रहिएगा प्लीज, पता है चीज आपको। नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी कैलकुलेट करें, 5% ऑफ एक्सपेक्टेड यूनिट्स, बस 1 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा, मतलब हिम्मत करें, वही चीज है जो रोज कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड यूनिट्स निकालें नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी में, जी वही है, मतलब 5125, अगर 5125 निकाल लिया तो नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी निकाल, फिनिश गुड्स अवेलेबल नहीं है, फिनिश गुड बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ये दो फिगर्स निकल आएंगे, अब नॉर्मल लॉस है, ये नॉर्मल गेन है, सोचना। या फिर मतलब दरमियान में जब दो इसकी चला दो, 24 पे चला, टू एट सेवन इनपुट क्वांटिटी क्या है, 90,000 है या 12,000, क्वेश्चन साइलेंट, ये मटेरियल 100% ठीक है सर, कन्वर्जन 70% है, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन बता, लॉस कब डिटरमिन होता है, एट द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस,
मटेरियल वैसे स्टार्ट में लग रहा है, और अगर एंड ऑफ द प्रोसेस है तो कन्वर्जन कॉस्ट का एंगल से करने फाइनल ओपनिंग लेंगे इसको प्लस 102 में से 9500 क्यों लेस करेंगे? 10,000 यूनिट्स इस पीरियड में टेस्ट हुआ, तो टेस्टिंग स्टेज से पीछे थे अभी, और क्लोजिंग अभी टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय 5%, 5.25, इतनी बड़ा ऑनलाइन क्लियर, आप लोग तो क्लियर होंगे। होपफुली अभी चीजें रिपीट हो रही हैं बार बार। पहले क्वांटिटी पूरी करना है, पॉइंट नंबर 2 पे बस एक ही वो पॉइंट है, वो फाइनल छोड़ना था, कुछ बाकी करते रहिए। अब एक्चुअल लॉस कितना है सर? फिनिश गुड्स तो नहीं दी हुई, लेकिन कुछ 6000 लॉस का जिक्र है, लेकिन 6000 केजीज लिखा। ये सारा हमारा जो डाटा है लीटर्स में, तो केजीज को लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। वैसे एक सेकंड के लिए अगर वैसे सोचें, अगर ये लाइन ना हो, ये वाली जो लॉस ऑफ ईच लीटर 0.75 ना हो, तो सिंपली केजीज और लीटर्स यूनिट्स के एंगल से हम इकट्ठे लिख सकते हैं। कुछ याद है किसी क्वेश्चन में? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढने जरा, बहुत पुराना क्वेश्चन नंबर 2। यूनिट में वो केजीज में भी हो सकते हैं, लीटर्स में भी हो सकते हैं, पाउंड्स में भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आया था पाउंड्स, बहुत पहले वाला क्वेश्चन नंबर 2, बचपन वाला क्वेश्चन देखना जरा, क्वेश्चन में इंडिकेशन अभी स्टार्ट किया था हमने। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में तो एलबीएस पाउंड ही थे, क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा ख्याल है पेज 96 के एंड पे अगर आप देखें तो आउटपुट जो ऊपर 2 दी हुई केजीज में, और नीचे फिर थर्ड लाइन में 9500 यूनिट्स वर्ड हो गए। तो मतलब सिंपली भी अज्यूम यूनिट्स, केजीज, लीटर्स, ये सब एक ही चीज है। समझ आ रही है बात? मतलब डेफिनेटली हमें नहीं पता कि 1 लीटर से कितने केजीज बनते हैं, भी अज्यूम कि 1 लीटर से 1 केजी बनता होगा, एंड वाइस वर्सा, अगर कभी जरूरत पड़ जाए। लेकिन अब यहाँ हमारे इस क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है, सेकंड लाइन पढ़े तो ओके, काम भी कीजिएगा, पेज नंबर 184 निकाल सकते, पेज 184, जॉइंट बाय प्रोडक्ट के जब एंड में हम पहुंचे होंगे कहीं, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। तो इसमें भी पॉइंट नंबर 4 अगर आप पढ़ें तो इसमें भी कुछ इस तरह की लाइन थी, लॉस ऑफ ईच लीटर रिजल्ट इनटू सॉलिड वेस्ट ऑफ 0.7 केजीज। तो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वाला टी वाला जो भी कर रहे हैं, तो पहले इसको भी जरा एक दफा जाके घर से आके रिवाइज किया जा सकता। तो यहाँ भी मेरा ख्याल है लीटर्स थे, पर लीटर्स में क्वांटिटी है, फिर वो केजीज में शायद कन्वर्ट की थी, केजी से लीटर्स में, ठीक है। देख लेंगे एक दफा, आए वापस। तो अब 6000 केजीज है। अच्छा ये क्लियर है, ये क्या चीज है, ये पहले बता दें एक और बात, ये 6000 है क्या? नहीं 6000 केजी के कौन सा लॉस? पहले तो इसको ये इसके साथ लिखना था एक्चुअल लॉस, ये गिवन है। अब क्योंकि परसेंटेज अवेलेबल है, तो देर पर हम उससे एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो ज्यादा हो गया या कम हो गया। अब आए सेकंड लाइन, 6000 केजी अगर लॉस हुआ है तो इसे लीटर्स में कन्वर्ट क्यों करना है हमने, पहले ये भी सोचना। हमारा जो सारा डाटा है यूनिट्स का वो लीटर्स में, कैलकुलेटर उठाए, पता तो अब आपको नहीं है।
वही मार्कअप मार्जिन की स्टोरी चल सकती है। जो 6000 केजीज हैं और ऊपर सेकंड लाइन अगर पड़ी जाए इसी पॉइंट में, पॉइंट नंबर 2 की सेकंड लाइन, क्या चीज मतलब प्रोपोर्शन कैसे बना हुआ 1 लीटर इज इक्वल टू, तो ये 6000 केजीज हैं, तो डिवाइड बाय क्या करूं 0.75 केजीज और मल्टीप्लाई बाय 1 लीटर्स निकालता हूं, सही। डिवाइड बाय 1 क्यों नहीं कर रहा, केजी से लीटर्स, तो केजीज 0.75 उस प्रोपोर्शन के मुताबिक, ठीक है। तो ये कितने लीटर्स बन जाएंगे 8000। ये वर्किंग क्लियर है प्लीज। और बैलेंसिंग फिगर कैसे निकल सकती है, व्हाट इज द नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड इन लीटर्स 5125, so what should be the normal loss quantity in liters, 8000 minus 5125, कहीं एक्सप्लेन करते रहिएगा। 2875, ठीक है। क्या चीज है ये, वाई नॉर्मल लॉस, क्या एक्चुअल लॉस इन लीटर्स इज मोर देन एक्सपेक्टेड लॉस इन लीटर्स, करेंगे बैलेंस फाइनल में। Any confusion anywhere? The online students? नॉर्मल लॉस की यूनिट केजीस में ही है लीटर। इस वक्त आप लीटर्स हैं या केजीस हैं, तो लीटर, सारे लीटर हैं। सर अभी तो मैंने कहा हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्यों कर रहे हैं हम, बाकी सारा छोड़ के उसको क्यों कर रहे हैं, सारा लीटर्स में एक फिगर, सर जी एक फिगर अगर केजीज में है तो बाकी सारों के मुताबिक उसे लीटर्स में करें या बाकियों को भी केजी में करें, सर आगे चलो। फिनिश गुड्स की बैलेंसिंग फिगर बताइए ये मिस्टर, बच्चों ने थोड़ा आहिस्ता बोला, जरा अपनी वर्किंग कर रहे हैं तो जरा इसी से बच्चों ने आपको सुना ना। बेटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लीज, 0.7 ईच लीटर, 1 लीटर इंटू 0.75 केजीज इंटू 1 मीन्स लीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो 6000 डिवाइड बाय 0.75 इंटू 1 लीटर इंटू 1 लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हर लीटर में अगर 0.75 केजीज है तो काइंडली प्लीज 6000 केजीज में 8000 लीटर्स होंगे। जी सर बैलेंसिंग फिगर आती है क्या, अभी 9450, अभी बहुत से क्वेश्चंस अब आपके सामने हैं, कभी इनपुट नहीं गिवन होती, कभी आउटपुट नहीं है, कभी लॉसेस नहीं है, तो वी कैन फाइंड आउट एनी बैलेंसिंग फिगर। चेक टोटल बता दो अब आए जरा नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू, अभी कुछ चीजें हैं जहन में, सीक्वेंस है। नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू में भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, कोशिश करके देखें जरा, लगाएं एक मिनट जरा, पॉइंट नंबर 3 पढ़ें। What is the recovery value of normal loss? बल्कि लॉस कहना चाहिए सर। What is the recovery value? 170, लेकिन पर केजी है, तो ऐसे परेशान नहीं होइएगा, दोबारा एक वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या 5125 केजीज है लीटर्स है, तो क्या लीटर्स को फिर केजीज में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन एक चीज और है, 170 मिल तो सकता है लेकिन आफ्टर इंक्रीजिंग अ कॉस्ट ऑफ 20, क्या करें ऐड करें, फिर नेट रिकवरी वैल्यू आ जाएगी, 170 मिलेगा लेकिन कितना खर्चा करके, तो मेरा ख्याल वर्किंग देखी नहीं है, एक अलग से की वर्किंग देखें रिकवरी वैल्यू और
उसी तरह से होगा अगर थोड़ा सा अगर बचपन में ये जहन में ला सकें डिस्पोजल अकाउंट, अगर डिस्पोजल पे पैसे मिलने हो तो क्या एंट्री करते हैं? नहीं, कॉस्ट टू सेल तो इम्पेयरमेंट कैसे मानते हैं? कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट है, लेकिन अगर कोई डिस्पोजल पे खर्चा भी आना हो तो नेट करके फिर एंट्री होती थी। डिस्पोजल प्रोसीड्स भी हैं और डिस्पोजल कॉस्ट भी है, तो ये भी उसी तरह है। व्हाट इज 170? डिस्पोजल प्रोसीड्स है क्या, रिकवरी वैल्यू ऑफ लॉस, लेकिन आफ्टर इंक्रिंग हाउ मच, तो 150 नेट हो जाएगा, क्लियर है? लेकिन इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते जरा। 5125 के ये लीटर्स में, अब इसको बनवाएंगे केजीज में जरा। अब केजीज में क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि रिकवरी वैल्यू केजीज में दी हुई है, तो बनाएंगे कैसे? बनाओ, डिवाइड बाय 0.75, ये लीटर्स है, वही भी तरीका अडॉप्ट किया जा सकता है। ये लीटर्स में से केजी में जाना है, तो डिवाइड बाय 1 अब करने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन करेंगे तो वैसे ही होगा, मल्टीप्लाइड बाय, उधर क्यों डिवाइड बाय 0.75 किया मैंने? केजी से लीटर्स में आना है, अब लीटर से केजीज में जाए, इज इक्वल टू 4844, या सीधा इस तरह करें, जो भी आ रहा है, जो भी आएगा क्या आएगा, ये नहीं, जो भी आएगा ये आएगा, नॉर्मल लॉस केजीज में आके इनटू 150 कर दें, फाइनल आंसर भी तो बता दो, और 150 के साथ लिखना है, नहीं 150 का ब्रेकअप लिखो, 170 माइनस 20, राउंड ऑफ करना पड़ेगा भी, अप्रोक्सीमेटली 577। थाउजेंड्स में कन्वर्ट करें बेटा प्लीज, रुपीस को थाउजेंड्स में बनाए, थाउजेंड्स को रुपीस में अगर जरूरत पड़ती है। ये ठीक है जी वर्किंग? वर्किंग ठीक है सर? एक सजेशन आई है, वो भी पॉसिबल है शायद, कि अगर हम रिकवरी वैल्यू को पर लीटर बना लें, बनाए जरा। 150 क्या है, 150 पर केजी है, बताएं पर लीटर कितना हो? करें करें, हिम्मत करें जरा, सोचें जरा एक मिनट। वही सारा मार्कअप मार्जिन टाइप कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। कैसे? 150 के रिकवरी वैल्यू पर केजी डिवाइड बाय 0.75, क्यों? पर केजी से पर लीटर, किया जा सकता है कुछ? लेकिन डेफिनेटली मेरा नहीं ख्याल उसकी खास जरूरत है, ये समझ आता है जो मैंने किया, तो लिखे जी 1557। सर इसका मतलब हम कर सही नहीं था रहे, आप यहाँ तक मैं बताता हूँ कैसे करना है। नहीं 200 हो नहीं सकता था, आप लोगों को जो बताया मैं खुद बताता हूँ, इसलिए तो मैंने कहा इसे छोड़ो, पहले मैं खुद बताता हूँ। पहले 577 ही लिखूंगा। आप प्रिंसिपली पहले ये देखें, सेकंड लाइन पढ़ के मुझे ये बताएं, पॉइंट नंबर 2 का सेकंड सेंटेंस, केजीज में क्वांटिटी कम होगी या लीटर्स में? ये भी पहले फैसला ये करिए, लीटर ज्यादा होंगे केजी ज्यादा होंगे? 1 लीटर ने 0.75 केजीज में कन्वर्ट होगा, पहले तो ये फैसला करिए। पहले ये 577 तक आ जाओ, मैं अदरवाइज भी करा दूंगा। यहाँ तक नोट करें, यहाँ तक वर्किंग हुई वो कर लेता हूँ। यहाँ तक जो वर्किंग है ठीक है, आप अदरवाइज कंप्लीट करें, कर लेते हैं बात। पहले जरा मेन टाइम इस पे लगाना, ये एंट्रीज में जरा टाइम लगा। अब क्या रह गया इसमें? सर हुक्म कीजिएगा क्या आ रहा है सर? दोबारा रिपीट कीजिएगा क्या?
यही आ रहा है, यही आ रहा है सर। तो इसे थाउजेंड्स में अगर करेंगे तो ये 577 जी सर जी। इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाए, पर यूनिट निकालें, कॉस्ट एलोकेशन करें। बेटा आप लोगों का आंसर इसलिए सेम नहीं आ रहा क्योंकि माय डियर आपका ध्यान ही नहीं है। माय डियर मैं क्या करूं? ये बेटा फिगर्स को थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना है, डाटा थाउजेंड्स में है। अगर इसी तरह हमने करना है तो मेरे ख्याल है रहने देते हैं। ये फिगर आपकी कैलकुलेटर पे आ रही है, ये रुपीज में आई है, हमने थाउजेंड्स में क्वेश्चन करना है। प्लीज ये पहला दिन नहीं आज, बस कर दें यार। पहले एक लंबी लिस्ट बनती है, 15 मिनट 20 मिनट पहले पेज नंबर बता दें, पेज नंबर बता दें, पेज नंबर बता दें। फिर एक नई गेम शुरू होती है, फिर ये भी होता है वो भी होता है, लेकिन ये नहीं होता। मिस्टर हमजान नेक्स्ट हेडिंग ही लिख रहे हैं। अब्दुलरमान कैलकुलेटर में ये आपने मेरे फाइनल फिगर्स आप बतानी है कॉस्ट एलोकेशन जल्दी हो रहे, फिर एंट्रीज भी करनी है। कैलकुलेटर सर ये आगे वाला भी बाद में चला। नहीं आगे वाला चला दो। जो हजरात नहीं है तो अगले 2-3 दिन में करनी, पिछला कवर करने की कोशिश की अगर याद नहीं है तो हजरात नहीं महसूस हो रहा है, आपको नहीं महसूस हो रहा है? फिर भी कहने बैठे मेरे
जी 1.45 सर ही बस करे सर सर नई क्लास शुरू की इतने दिन बाद आके अपनी अपनी क्लास शुरू कर दी जी सर आप जरा चेयर कैंडी दो सारे कर अभी 5 मिनट तक करवा इसी बहाने जरा साइड पे हो जाए और यूनिट अगर आ गए तो अपना कंप्लीट करते जाए गलती मेरा नहीं ख्याल हो सकती है किस मेथड से वर्किंग हो रही है ब्रेकेट पे तो नहीं है फिनिश कोर्स पे एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने कितने आएंगे पूरे पूरे क्यों आएंगे नहीं बाकी कन्वर्जन में भी पूरे क्यों आ रहे हैं इंस्पेक्शन स्टेज भी एंड पे है डबल एक्स 50 इधर मान अगला बंद करना मैंने कहा था टेम्परेचर नहीं करना 21 पे तो लगना ये देख लगे उसको ज्यादा दरम्यान में ठंडा है तो ये नहीं बंद करना 106 875 106 875 104 पर यूनिट बनेगा 0.14 0.07 and last one 0.06 भी ठीक है और अगर 58 लिखा तो वो भी काट के ना लिखिएगा और चंद फिगर्स का डिफरेंस होगा लास्ट वन ठीक है 0.06 या क्या लिखा है मेजोरिटी ने क्या लिखा 57 तो मेरा ख्याल नहीं है 578 है 6 भी ठीक है वो भी ठीक है अब काटिएगा नहीं फिगर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होगा उस पर प्लीज इग्नोर कीजिए 0.06 अगर लिखूं तो टोटल तो रहेगा जी 0.27 94,000 into 94,500 into 0.27 25 51 2875 into 0.27 776 9500 into 0.14 plus 9500 into 0.07 plus 6650 into 0.06
2565 एंट्री शुरू कर। ये ठीक है वर्किंग्स? जिनका ये 0.058 होगा या 57 अगर लिखा हुआ तो टोटल भी आपका डिफरेंट होना 0.268 शायद, उसकी वजह से डिफरेंसेस आ रहे होंगे। ठीक है मिस्टर विकास? नहीं 0.27 के बेस पे तो ठीक है। सर जी बता देंगे तो मैं लिख दूंगा सर। मैं तो कैलकुलेटर खुद ही पकड़ ली है, मैंने तो आखिरकार कैलकुलेटर खुद ही पकड़ ली है कि भाईजान आप फ्री नहीं है। प्लेस करें जी प्लेस। रेट जब भी आपका राउंड अप होगा, लेकिन ये 130-40 सब थाउजेंड्स में डिफरेंस है, बड़ा ज्यादा नहीं है। फिर अगर बड़ा ज्यादा है तो फिर इस तरह 25 लाख है पहली फिगर। अगली फिगर है 14 मिलियन, उससे अगली फिगर है 7 मिलियन, 5.6 मिलियन, अब है वो 1 लाख समथिंग। तो 1 लाख समथिंग मिलियंस में से तो रेट जब भी राउंड अप होगा इन सिग्निफिकेंट डिफरेंस अकॉर्डिंग टू सवाल आएगा। ये 2515 500 2515 2515 abnormal loss 776 and finally 2394 डबल एंट्री शुरू करें। देखिए अभी अगर चैप्टर में वापस आए जहाँ कल क्वेश्चंस कर रहे थे एंड में जो 4 क्वेश्चंस थे उसमें जरा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट समटाइम्स क्वेश्चन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये रिक्वायरमेंट जरा देखिएगा। कई नंबर बताएंगे जरा जो आखिर में सवाल के साथ 63 या 4 क्वेश्चन नंबर 1 इसमें जो था पेज नंबर 63 तो उसकी रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ था प्रिपेयर जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। इससे क्या मतलब था? जो पॉसिबल ट्रांजैक्शंस हैं इस स्टोरी में वो सारी तो लेजर के अंदर भी, और फिर नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस की जो पॉसिबल एंट्रीज हैं, इवन बल्कि यहाँ पे कहीं नहीं वो केस में आया था अगर अंडर ओवर अप्लाइड की स्टोरी आ जाए बीच में तो वो भी फिर एंट्रीज होंगी। जिस तरह याद है बिल्कुल से ये कल अपने क्वेश्चन नंबर 2 जो घर में की है, बस ठीक है ये। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो घर में किया आपने इसकी बी रिक्वायरमेंट पढ़े, अब उसमें से स्पेसिफाई किया हुआ कि एंट्रीज कौन सी करनी है, तो अंडर ओवर अप्लाइड भी करनी है और प्रोडक्शन गेन लॉसेस की बस करनी है, तो फिर डेफिनेटली आपने बाकी नहीं करनी, वो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स वाली नहीं है, फिनिश गुड्स की भी बननी है। देन क्वेश्चन नंबर 2 ए जो था उसमें भी लास्ट में लिखा हुआ था सी रिक्वायरमेंट पेज नंबर 64 के अंदर प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड द गेन लॉस, तो फिर डेफिनेटली आप रिस्ट्रिक्ट रहेंगे लॉसेस पे और गेन्स पे, अदर एंट्रीज आर नॉट रिकॉर्ड। अब इसको अगर ध्यान रख के फाइनली पढ़ी जाए ये वाली रिक्वायरमेंट जब भी हम कर रहे हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ, तो इसमें फिर कौन सी एंट्रीज करेंगे जो पॉसिबल है स्टोरी में वो सारी एंट्रीज करेंगे। ठीक है, तो सारी एंट्रीज में से मेजॉरिटी एंट्रीज कहाँ नजर आ रही है आपको, ये लेजर के अंदर है। तो
कहीं शुरू करें, बाकी फिर जो और हो सकती है वो सोचते हैं। डेबिट साइड देखिए, एंट्री शुरू करें। प्रोसेस बी डेबिट। अब कंपाउंड कर सकते हैं वैसे, क्या क्या हो जाएगा कंपाउंड? प्रोसेस ए क्रेडिट 14,000, मटेरियल क्रेडिट 7,000। अब ऑब्वियसली अगर ब्रेकअप मिल जाए लेबर ओवरहेड्स का तो ज्यादा बेहतर है, ना मिले तो कन्वर्जन क्रेडिट 5,600। सम की जगह 26,600। क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। फिनिश गुड्स डेबिट 25,515। प्रोसेस बी क्रेडिट ये भी वैसे कंपाउंड सोची जा सकती है। फिनिश गुड्स की नॉर्मल लॉस की नॉर्मल लॉस डेबिट नॉर्मल लॉस डेबिट एंड प्रोसेस बी क्रेडिट। अब नॉर्मल लॉस डेबिट अब नॉर्मल लॉस डेबिट 776। प्रोसेस बी क्रेडिट। ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन डेफिनेटली पिछले पीरियड से ब्रॉड डाउन आ रहा है, कैरी डाउन नेक्स्ट पीरियड में जाना। ठीक है, उसकी तो नहीं एंट्री लिखी, ट्रांजैक्शंस की एंट्री हो गई। अब आगे चलें, आपका क्या ख्याल है, कोई और एंट्री? अब लॉसेस एंड जेन में रखना, पहले नॉर्मल लॉस फाइनल करना, अपने जहन में बनाया जरा नॉर्मल लॉस का लेजर। ये लेजर बैलेंस हो जाएगा, ये कब नहीं होता तो क्या एंट्री हो जाएगी? तो ये 577 नेट कैश मिलेगा। जरा ये 577 की वर्किंग दोबारा देखो, ये रिकवरी वैल्यू से ही, और नेट रिकवरी वैल्यू कैश डेबिट नॉर्मल लॉस क्रेडिट। नॉर्मल लॉस का लेजर हमेशा बैलेंस हो जाएगा अनलेस किसी सवाल में नॉर्मल गेन आ जाए। मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 2 में भी बनाया होगा। देन आए एक आखिरी चीज जिसमें फिर शायद एक प्रॉब्लम है। एबनॉर्मल लॉस एक लेजर बनाया, एंट्री के लिए जरा स्पेस छोड़ना, एक 2-3 लाइन। जिन हजरात की कोई पिछली छुट्टियां हो गई हैं, कुछ कवर्ड नहीं है, तो काइंडली प्लीज वेस्ट ना कीजिएगा। मैक्सिमम 1-2 दिन और हो सकते हैं हमारे पास। एक नई डिस्कशन अब स्टार्ट हो जानी जिसमें फिर आपको दोबारा साथ साथ चलना पड़ेगा। प्लीज इन दिनों का वेस्ट नहीं कीजिएगा, यूटिलाइज टाइम, आगे जाकर साथ साथ चल सकें आप लोग। एबनॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस बी क्रेडिट। क्वांटिटी कितनी लिखोगे? 2875।
ठीक है जी। ये करते हैं यहाँ से कटे। अब ये डेबिट साइड पे है क्या 766 ये नॉर्मल लॉस की कॉस्ट है, इससे रिकवरी वैल्यू है नॉर्मल लॉस ने नेट होना। इसमें फिर एक छोटा सा प्रॉब्लम आना, ये 2875 क्या है, लीटर्स है कंसंट्रेशन। थर्ड लाइन दोबारा पढ़ा, 1 लीटर कितने का बिकना है? नहीं 1 लीटर नहीं बिकना, वो मैं वर्किंग बाद में कराऊंगा। जब मैं अभी तो पहले बात कर रहा था कि वैसे भी हो सकता है, वो भी बाद में कर लेता है। हम जो मिस्टेक करें मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ। पहले आप जरा पॉइंट नंबर 3 पढ़ के दोबारा बताएं कि हमें केजीज में रिकवरी वैल्यू दी हुई है, लीटर्स में केजीज में दी हुई है, और ये 2875 क्या है, ये लीटर्स है। तो पहले तो काइंडली ये मसला दोबारा हल करें, कैलकुलेटर उठाएं। 2875 क्या है, इसको दोबारा जरा केजीज में कन्वर्ट करें। प्लीज कीजिएगा यार, प्लीज जरूर कीजिएगा। 1565 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 क्या आ जाएगा इससे, केजीज इनटू क्या है? अब इसमें 150 कर सकता हूँ या 170 करो। अच्छा इसमें दूसरा तरीका भी सुना, डेफिनेटली ये भी हो सकता है कि हम यहाँ जो कैश है वो 170 के हिसाब से लिखना और 20 को कॉस्ट के एंगल से लिखना। नहीं मतलब ये इसी तरह ही होना चाहिए कि और खर्चा होना है। सेंटेंस पढ़िएगा जरा, पॉइंट नंबर 3 जो है कहता है 20 पर केजी और खर्चा करके 170 मिल रहा है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि जो खर्चा होना है उसको फर्दर डेबिट करने इस खर्चे में। व्हाट इज 766? ये कॉस्ट है, प्रोसेस कॉस्टिंग में से इसकी कॉस्ट ये निकली है, प्रोसेस अकाउंट में से। क्या इस पे 20 पर केजी फर्दर खर्चा भी होना और फिर 170 मिल रहा है, तो हम डेबिट भी कर सकते हैं वो एक्सपेंस और फिर 170 क्रेडिट भी कर सकते हैं। लेकिन शायद जैसे हमने पहले किए, क्या वैसे कर सकते हैं? कर ले वैसे ही कर, लेकिन इसकी वर्किंग लिख नहीं। ये approximately answer is 323. Yes, sir. करें फाइनल, बाकी अपनी एंट्री लिख सकते हैं। इसकी एंट्री बोलने सोचें, कैश डेबिट एंड abnormal लॉस क्रेडिट। ठीक है, फाइनली नेट आंसर निकालना, नेट एक्सपेंस पूरा प्रॉफिट लॉस में रहेगा 453। फिर अब इसको देख के फिर एंट्री बना लें, क्या एंट्री रहेगी फाइनली हमारी? कैश डेबिट 323, नॉर्मल लॉस क्रेडिट 323, और प्रॉफिट लॉस वाली बनानी है तो वो वैसे ऑप्शनली होती है, इतनी कंपल्सरी नहीं। प्रॉफिट लॉस डेबिट और नॉर्मल लॉस क्रेडिट ट्रांसफर एंट्री करना चाहिए। नहीं ऐसा जब ये क्लोजिंग नहीं ना यार, ये क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन नहीं बनना, ये उस तरह से क्लोजिंग नहीं, ये क्लोजिंग फॉर द पीरियड खत्म हो जाएगा, ये वो अब एक्सपेंसेस का ले जाएगा। ये एबनॉर्मल लॉस जो है फॉर द पीरियड कैलकुलेट होगा, इस एबनॉर्मल लॉस के सीधे नेक्स्ट ईयर बीडी एसेस करना बनता है। तो ये क्लोजिंग ठीक है अगर आप एंट्री नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये उस तरह से क्लोजिंग भी नहीं है। ये अब फाइनली वो लॉस है जो प्रॉफिट एंड लॉस में इस साल जाके रिटेन अर्निंग्स में चला जाए। मींस टू से नेक्स्ट ईयर जब आप एबनॉर्मल लॉस का लेजर बनाएंगे तो वो जीरो से बनाएंगे विदाउट एनी ब्रॉड डाउन, तो पिछले साल के एक्सपेंस खत्म हो। ठीक है जी, अब फाइनल क्लियर है? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन फाइनली? तो ये बड़ा क्वेश्चन था, इसमें मेरा ख्याल है कि ये शायद पॉइंट नंबर 3 जो है या 2 के एंड में जो केजी से लीटर्स में या लीटर से केजीज में गए, शायद यही नई चीज थी। अब आज जो वो बात हो रही थी उसको जरा खत्म करना, ये जो जहाँ रिकवरी वाली नॉर्मल लॉस की बात हो रही थी, वो जो आपने 200 रुपया बना दिया था वो तो सही कर रहा।
एक नजर पहले पढ़ने किया क्या था ये रिकवरी वाली बात, मैंने कैसे किया था और अल्टरनेटिवली कैसे हो सकता है। अल्टरनेटिवली मैं बताता हूँ, पहले आप ये सोच लें क्या किया है। एक सेंटेंस बोले किसको किस में कन्वर्ट करके क्या किया, तो लीटर्स को हमने केजीज में कन्वर्ट किया और फिर पर केजी रेट लगा। अब ये जो 150 है ना, ये जरा लिखाएंगे ये है क्या, थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन करेंगे। नहीं वो तो ठीक है, नेट रिकवरी हो गया आगे पर केजी, अभी पर 1 केजी असल में पर केजी अगर हम लिख रहे होते हैं तो ये पर केजी मींस पर 1 केजी नहीं, 150 रुपया किसका मिलेगा, 1 केजी का। तो आप जरा जाएं दोबारा पॉइंट नंबर 2 की सेकंड लाइन में, 1 लीटर किसके बराबर है, तो 200 रुपए कैसे मिल सकता है 1 लीटर का। अब ये पहले ये लॉजिकली सोच लें, बाकी तो वर्किंग कैसे करनी चाहिए वो मैं बताता हूँ। अगर 1 केजी का 150 रुपये मिलता है, अगर 1 केजी का पहले ये क्लियर करें ना, 1 केजी का एक 150 रुपीज मिल रहा है, ये प्लीज क्लियर, 150 पर केजी, तो पर हाउ मच केजी, पर, ये क्लियर है 1 ये नहीं, पर ये क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ 1000 रुपए मिलते हैं 10 केजी, नहीं मतलब मैंने ये क्या किया, 1000 के बस में 10 केजी, तो आप एक आंसर आएगा हमारे पास 100, इसको क्या लिखेंगे हम, तो पर क्या, पर 10 केजी। तो जब हम सिर्फ बोल रहे हैं पर लीटर पर केजी पर यूनिट, दैट मींस 1 बात हो रही है, 1। अब वो 1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो 100 शायद होता है। तो ये पहले तो ये फैसला कर लें, तो ये पर कितने केजी, पर 1 केजी। अब दोबारा पढ़े वो सेकंड लाइन पॉइंट नंबर 2 की, नहीं वो बात की बहस है, 1 लीटर ने कितने केजीज के इक्वल होना है, 1 लीटर के 0.75 केजीज बने। तो अब यहां से जरा ये देखें, पहले लॉजिकली देखें, नहीं वो तो कर लेते हैं वर्किंग, वो तो मिस्टेक बस यही थी कि हम डिवाइड सही नहीं कर रहे। लॉजिकली ये देख रहे हैं कि अगर 150 रुपये 1 केजी का मिलता है और 1 लीटर से 0.75 केजीज बन रहे हैं, तो इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूँ 1 लीटर इज इक्वल टू 0.75 केजीज इन दैट स्टोरी। तो 1 लीटर के कम मिलेंगे या ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे नहीं यार, 0.75 केजीज है और 1 लीटर है, 75% बनता है अगर अपन परसेंटेज देखना चाहें। क्या चीज किसका 75% है, लीटर्स केजी का 75% है, सही है मेरा सेंटेंस। तो ज्यादा मिलेंगे कम मिलेंगे, तो अक्सर में आप जब डिवाइड कर रहे थे तो आपने डिवाइड बाय 0.75 किया, तो 0.75 क्या किया आपने, ये 0.75 केजीज के पैसे नहीं है, ये 1 केजी के पैसे। तो 150 लिखा है कैलकुलेटर, डिवाइड बाय 0.75 क्यों नहीं, ये 0.75 केजीज के पैसे नहीं, ये 1 केजी के पैसे हैं, तो डिवाइड बाय क्या होना चाहिए 1 और मल्टीप्लाइड बाय, तो अब ये जो भी है ये क्या है, नहीं वो बाद में जाएगी उसके, ये 0.75 केजीज के पैसे हैं, इन अदर वर्ड्स ये 0.75 केजीज के पैसे अब 1 लीटर के पैसे, ये आए क्या है पहले 0.75 से मल्टीप्लाई करके आया क्या है, नहीं सर अभी नहीं, लीटर तक गम ना लगे, 150 डिवाइड बाय 1 इनटू किया हमने 0.75 केजीज, तो एक सेकंड ये आंसर है 112.5। इनिशियली क्या है, अगर 150 रुपया 1 केजी के पैसे तो 112.5 रुपीज 0.75 केजीज के पैसे, तो 0.75 केजीज के ये पैसे अब 1 लीटर के बराबर है। तो आहिस्ता आहिस्ता करने जरा, व्हाट इज 150 1 केजी के, व्हाट इज 112.5 0.75 केजीज के इनिशियली पैसे, और अब ये जो पैसे हैं 0.75 केजीज, ये फिर अब 1 लीटर के बराबर है अकॉर्डिंग टू आर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर क्वेश्चन। अब लीटर्स ढूंढे हैं कितने इसके, नॉर्मल लॉस के लीटर्स कितने, तो अब जरा मल्टीप्लाई करें 5125 से, नहीं अब समझ आ गई मिस्टेक हम क्या कर रहे थे,
कि वो 0.75 kgs के पैसे नहीं है, 150 रुपया 0.57 kgs का नहीं है, ये 1 kgs का है। तो पहले से किस में कन्वर्ट करें, 0.75 kgs के पैसे बनाए ताकि वो 1 लीटर के बन सके। लिखना अभी अगर स्पेस बनाने को मिली। बारह बात कर रहे हैं, अभी फर्दर को एक्सप्लेन करने की जरूरत है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट समझ गए बात? जी सर, हुक्म कीजिएगा सर। सर सर उसको तो नेट कर लिया ना हमने, 170 मिलना है और 20 इनकर होना है, उसको अलग अलग कर लेते हैं अगर आप कहते हैं। 150 भी 170 भी पर केजी है और 20 भी पर केजी, लेकिन 170 पर केजी मिलना है और 20 पर केजी इंकर होना है, तो नेट रिकवरी वैल्यू निकाल दिया सर जी। पर केजी का पहले फैसला करना, पर केजी का मीनिंग क्या होता है? पर हाउ मेनी केजीज? पर 1 केजी। तो अब ये पर का मीनिंग भी मैथमेटिकली में क्या होता है, ये डिवाइड है नहीं होता पर, मैथमेटिकली डिवाइडेड के लिए होता है, डिवाइडेड बाय के लिए, डिवाइडेड बाय केजी, तो 1 नहीं होता। 1000 लिखा मैंने, सपोज 1000 रुपीज है, ये 10 केजीज के पैसे हैं, तो अब मैंने 1 केजी के बनाने, तो मैं क्या करूं, एक डिवाइडेड बाय करूं ना पहले, डिवाइडेड बाय 10, एक आंसर आया मेरे पास 100। 100 को कैसे बोलूं, 100 पर, अगर ये लीटर्स हैं तो पर लीटर बोलूंगा, अगर 10 लीटर्स हैं, 10 केजीज हैं, जो भी इसकी यूनिट्स हैं, जो भी है, पर यूनिट पर लीटर। लेकिन जो मैं पर यूनिट पर लीटर पर केजी बोल रहा हूँ, तो ये है कितनी क्वांटिटी, पर 1 क्वांटिटी, जो भी डिनोमिनेशन उस क्वांटिटी की है, लीटर्स में या केजीज में। पहले तो ये देखना ना, अगर ये 10 केजीज के 1000 रुपए हैं तो 1 केजी का, लेकिन हम लिखते हुए शायद सिंपली इस तरह लिख देते हैं 100 पर केजी, लेकिन पर हाउ मेनी केजीज, पर करके जब लिखते हैं तो पर 1 केजी, तो ये 150 रुपए 1 केजी का, तो ये 150 रुपीज 1 के इक्वल, 1 केजी के बराबर है। और वी आर सपोज टू फाइंड आउट कि 0.75 केजीज के पैसे फिर कितने, ठीक है। तो इसकी बेस 1 है, 150 पर केजी होने की वजह, पर 1 केजी, ये तो नहीं लिखा हुआ 150 रुपीज पर 0.75 केजी। अगर इससे डिफाइन हो जाता, फॉर एग्जांपल वो कहता है 150 रुपीज जो है ये 0.75 केजीज के मिलते हैं, तो फिर मैं क्या करता, 150 डिवाइड बाय 0.75 इंटू 1 करके फिर फाइंड आउट कर लेता कि 1 केजी के कितने मिलते होंगे। लेकिन अगर वो सिंपली कह रहा पर केजी, तो व्हाट डज दैट मींस कि 1 केजी की कितनी डिनोमिनेशन है, पर 1 केजी, ठीक है। ये फाइनल आंसर प्लीज, आंसर आ गया था, क्या आंसर आया था? एनी अदर कंफ्यूजन इन द स्टोरी? चलिए सर, ये इसका कोई का कम्प्रिहेंसिव सा टेस्ट होना चाहिए, लेकिन मेरे प्लान में मेरा ख्याल इस तरह से है कि कल FA1 का मैंने टेस्ट रखना, तो आज क्या देना, मैं 3-4 क्वेश्चंस बताता हूँ, तो फिर सैटरडे को रखते हैं कोई टेस्ट, एक आध दिन जरा ले लें। तो काइंडली मैंने मेरे ख्याल कल भी 2-3 बताया था, तो दोबारा एक दफा रिवीजन कर लीजिएगा सीखना, तो पीछे वापस जाए चैप्टर में। जिन लोगों के लेक्चर्स रहते हैं ये तो अफोर्डेबल ही नहीं है, कोई चीज रहती है और आप आगे कर लें, वो तो फिर ऐसे ही होगा जैसे इधर देखा उधर देखा। तो काइंडली प्लीज इन्होंने किया हुआ है वो रिवाइज कर लें, जिनके कुछ रहता है प्लीज कवर कर लें, तो रिवाइज कर लें। खास तौर पे कौन कौन से मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ काइंडली जरा नोट कर लें। जी सर जी, डेफिनेटली कल भी छुट्टी है, आज भी छुट्टी थी, मैं ऐसे ही आ गया जी जी, वो मतलब उसके बाद भी छुट्टी है रिलैक्स करने के लिए, और अगला एक हफ्ता तो फिर डेफिनेटली ऑफ होना चाहिए। फिर उसके बाद मेरा आपस में कम्युनिकेशन कर लेंगे, अगर सिग्नल प्रॉब्लम आ रहा होगा तो फिर हफ्ता के रहने देंगे, सोच लेंगे आराम से, फिर उसके बाद 10-15 वैसे ही छोड़ देंगे। तो मेरा ख्याल है मुलाकात ना ही हो बेहतर,
तो मैं बस जाते जाते दो तीन सवाल बता दूंगा, अल्लाह फिर कह देते हैं, फिर नसीब हुआ तो मुलाकात हो जाए। फाउल लिमिटेड लिखा सर, कुछ क्वेश्चंस में नाम बोलो। फाउल लिमिटेड लिखा, केएस लिमिटेड ढूंढिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 केएस। अब कोशिश करिएगा, मैं एक दिन बीच में दे रहा हूँ, इनमें से एक दो क्वेश्चंस अगर रैंडमली खुद से दोबारा री अटेम्प्ट हो सके, सारे तो नहीं मैं कर रहा, ठीक है, पहले देख लीजिएगा कोई एक आध सवाल फाइनली अगर री अटेम्प्ट कर सके, देन उसके बाद जो कल क्वेश्चन हमने किया है, पेज नंबर था उसका, क्वेश्चन नंबर 3 जो था 64 पे, बीटा नाम था इसका, नहीं कल तो क्लास में किए हैं, तो कल क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें, बीटा इंटरप्राइजेज, और एक और रख लें जो क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया आप लोगों ने, एक राबी रख लें, 3-4 एक क्वेश्चंस कर लें रिवाइज, बाकी भी साथ साथ और करते रहें, ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। तो अब टाइम वेस्ट ना कीजिएगा प्लीज, इन दिनों को यूटिलाइज कर लें, आज 2-3 दिन है संडे तक, कोशिश करें पिछला कवर हो जाए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।